दुआ एक ऐसा अमल है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। एक ऐसा अमल जो मसीही होते हुए ज़रूर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम दुआ की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। तमाम खुदा के बंदे जिनका ज़िक्र हमको बाइबल में मिलता है, दुआ करने वाले लोग थे। शायद ये आपने पहले भी कभी सुना हो कि वो मसीही जो दुआ नहीं करते कमज़ोर मसीही होते हैं। बदकिस्मती से हम दुआ को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। अगर हम हकीकी तौर पर समझ जाएं कि ये दुनिया कितनी ख़तरनाक है तो हम और ज़्यादा दुआ करेंगे। अगर हम उन कुव्वतों के बारे में जान जाएं जो हमारे खिलाफ काम करती है तो हम और ज़्यादा दुआ करेंगे। मेरे ख्याल में अगर हम उन बदरवाह को समझ जाएं जो हमारी मसीही ज़िंदगी को तबाह करना चाहती हैं तो हम और ज़्यादा दुआ करेंगे। बाइबल कहती है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गिरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इब्लीस तब तक आपके खिलाफ काम करता है जब तक वो आपको गुनाह में डालकर आपकी मसीही ज़िंदगी को तबाह ना कर दे। और हम 5 मिनट दुआ करते हैं और थक जाते हैं। अगर टेलीविज़न पर फिल्म देखने की बात हो तो हम सारी रात फिल्म देख सकते हैं, लेकिन 2 मिनट दुआ करने के बाद हम सोने चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आप दुआ करने वाले शख्स हों, फिर भी आप कमज़ोर मसीही हो सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि दुआ करने वाला मसीही कैसे कमज़ोर मसीही हो सकता है? हो सकता है कि आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हों और आपकी दुआओं का कोई जवाब ना मिल रहा हो। खुदा चाहता है कि आप उससे दुआ करें और वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है, लेकिन जो चीज़ आपकी दुआओं को सुने जाने से रोकती है वो है आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात। हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं आपका जिस्म उस चीज़ के लिए आपको कह रहा हो। याकूब का खत उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आपका जिस्म आपको जिस्मानी ख्वाहिशात के मुताबिक दुआ करने के लिए राग़ब करता है, इसलिए आपकी दुआ सुनी नहीं जाती क्योंकि खुदा जिस्म की ख्वाहिशात को पूरे करने वाला खुदा नहीं है। फिलिपियों 4 बाब 19 आयत, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यस्सू में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। इस आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा तुम्हारी हर एक एहतियाज यानी ज़रूरत पूरी करेगा, ना कि जिस्मानी ख्वाहिशात। जब आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दुआ करते हैं तो खुदा नहीं सुनता, क्योंकि खुदा शहवतों को पूरा करने वाला खुदा नहीं है। जिस्म के कामों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। गलीतियों के खत में जिस्म के 15 कामों को बयान किया गया है। गलीतियों 5 बाब 19 से 21 आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये तमाम काम गुनाह हैं। इन कामों को गुनाह के अलावा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ये काम आपकी दुआओं को बेअसर बना देते हैं, ऐसा कि खुदा आपकी सुनता नहीं। यशायाह 59 बाब उसकी 1 और 2 आयत, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो
नहीं सुनता। जिस्म के काम आपको पाक जिंदगी नहीं गुजारने देते। जिस्म के काम आपको गुनाह की तरफ राग़िब करते हैं। जिस्म के काम आप में और खुदा में जुदाई पैदा करते हैं। एक बेहतरीन तरीका जो दुआ करने का है वो ये है कि आप हर वक्त रूह में दुआ करें। इफसियों 6 बाब उसकी 15 आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आप गुनाह के साथ खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। खुदा रूह है और ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश की जाए। आपको करना ये है कि पाक रूह को इजाज़त दे कि वो आपकी दुआ में रहनुमाई करे। जब आप रूह के मुताबिक दुआ करेंगे तो जिस्म के मुताबिक हरगिज़ ख्वाहिश ना करेंगे। गलीतियों 5 बाब 16 और 17 आयत। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशात को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर आप अभी भी गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको पाक होने की ज़रूरत है। आज ही तौबा करें, बरे के लहू से अपने गुनाहों को धोएं और खुदा यीशु मसीह से कहें कि वो आपको पाक और साफ कर दे।